करदम बाबा ने दर्शन करके प्रणाम किया। तुष्टो अहम अद्य तव मानव मान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या जो देहि नामयमति वस्वः स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। भगवान ने कहा आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज मेरे जीवन का अर्थ सफल हो गया। प्रभु आज आपने दर्शन दे दिया। अब दर्शन करके करदम बाबा चले गए भजन करने, पुनः 10,000 वर्ष तपस्या किया और इसके बाद करदम ऋषि भगवान के धाम गए। इस प्रकार 60,000 वर्ष बाबा ने तपस्या किया। लेकिन मैया देवहूति कि अब बेटा हो गया ना तो मना नहीं किया, यहाँ अब आप नहीं जा सकते, बाबा नहीं बनते, ये बेटों को कौन देखेगा ना। मैया देवहूति ने कहा बहुत अच्छा अब आप जा सकते हैं। मैया देवहूति के कहने से बाबा चले गए और इधर मैया देवहूति कपिल देव भगवान की सेवा कैसे करती। थोड़ा सा ये बात समझने लायक है। माताओं को चाहिए कि बच्चों की सेवा कैसे करें या भगवान को कैसे स्मरण करें। हम लोग आजकल परमात्मा को भगवान मानते हैं, ईश्वर को भगवान मानते हैं, अब भगवान को करते क्या है? भगवान को एक अलमारी में बैठा दिए और 4 दाना चिरौंजी का भोग लगा दिए, पेपर के ऊपर बैठे हैं। कभी घूमने हमको जाना है तो ताला बंद किए, घर के अंदर भगवान बैठे हैं, बैठे रहने दो। बहुत घरों में तो मैं देखता हूं कि भगवान जो लड्डू गोपाल होते हैं, वो गोपाल जी कई कई घरों में काले हो जाते हैं और कई कई घरों में इतनी पूजा होगी कि सिंदूर गोपाल जी के पूरे मस्तक में, धीरे धीरे पूरी आंखें लाल करते हैं ना ऐसी पूजा। क्यों? क्योंकि भगवान मानते हैं। क्या? भगवान। जो ईश्वर को भगवान मानेगा भगवान उसकी कभी नहीं सुनेगा। भगवान मत मानिए, जब तक आपका परमात्मा से एक रिश्ता नहीं होगा तब तक आप अपने दिल की बात नहीं कह सकते। कोई रिश्ता होना चाहिए ना जिससे दिल की बात कह दो। बेटा बना लो, कौशल्या की तरह, देवकी की तरह, यशोदा की तरह पुत्र बना लो, कंस शिशुपाल रावण की तरह शत्रु बना लो, सुदामा की तरह मित्र बना लो, वशिष्ठ शांतिपनि की तरह शिष्य बना लो। एक रिश्ता प्यार का होना चाहिए। मीरा की तरह पति, रुक्मणी की तरह पति, सत्यभामा की तरह पति, सीता की तरह पति बना लो, लेकिन एक रिश्ता भगवान से जोड़ो। जब तक आपका रिश्ता भगवान से नहीं होगा तब तक आप अपने दिल की बात नहीं कह सकते हो। आपके जीवन में यदि कोई रिश्ते की कमी है ना, चलो रिश्ते भगवान ने सब दे भी दिया ना, तो अपना छोटा बेटा मान लो। क्या मान लो? छोटा बेटा। हमारे पास सब कुछ है, हमारा छोटा बेटा कन्हैया है। और फिर जैसे अपने बच्चे की सेवा करते हैं ना वैसे सेवा करिए। हम लोग दीपावली आई, होली आई तो नींबू से, नमक से, पीतांबरी से इतना रगड़ देंगे भगवान को। हा? अपने बच्चे को ज्यादा नहीं रगड़ते। क्यों? कहीं चोट ना लग जाए। लेकिन भगवान को पीतल की मूर्ति है, क्या जाता है अपना। हा? ऐसे नहीं रगड़ना चाहिए। और बहुत प्यार से, जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, तुरंत का जन्मा हुआ शिशु, उससे भी कोमल है मेरा कन्हैया। उसी भाव में अपने बच्चे के लिए जब बिस्तर लगाते हो तो
बिस्तर रोज झाड़ोगे, कन्हैया को पेपर में बैठा दोगे, पेपर में बैठा है, प्लेट में बैठा है कई दिनों तक, हा? घर में ताला बंद किए चले गए घूमने, भगवान अंदर कैद है, भगवान इंतजार में। अच्छा भोग लगाएंगे 4 दाना चिरौंजी का, भगवान तुम्हारे चिरौंजी के भूखे हैं क्या? अच्छा माताएं हमारी और बड़ी भक्ति करती हैं, कई कई माताएं तो दुर्गा जी में जाएंगी, नवरात्रि में जाएंगी, या कन्हैया को वही लड्डू उठाएंगी या गुड़ घी उठाएंगी, मुंह में चिपका देंगी। वाह बड़ी भक्ति है, मैया ने स्वीकार कर लिया, थोड़ी देर में चींटी पड़ी तो पूरे सर में चढ़ गई। ऐसी भक्ति नहीं करना चाहिए। अपने बच्चे को थोड़ा सा खिलाते हो तुरंत मुंह पहुंचते हो, बिस्तर डेली बदलते हो, कोई कीड़ा ना हो, कुछ बच्चे को चुभ ना जाए, ठंडी होती है तो गर्म पानी से स्नान करवाते हो, गर्मी होती है तो ठंडे पानी से बढ़िया और बड़े प्यार से स्नान करवाते हो। फिर भगवान के साथ ऐसा क्यों? भाव से करिए, ठंडी आए तो स्वेटर पहनाइए, गर्मी आए तो पतले कपड़े पहनाइए। लेकिन हम लोग ना, भगवान तो है। और कई कई लोग तो ऐसे होता है कि कोई काम बिगड़ गया, आज के बाद से बिल्कुल छूने वाले नहीं, तेरी पूजा करने वाले। कोई काम बिगड़ गया तो कई कई लोग को पटक देंगे, जा आज के बाद से बहुत हो गया। ऐसे नहीं करेंगे। एक बार एक आदमी मिला, बोले महाराज जी हम पहले बड़ी पूजा करते थे, बड़ी सेवा करते थे, आजकल छोड़ दिए। मैंने कहा क्यों? बोले हमारा काम पूरा नहीं होता इसलिए छोड़ दिए। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ये बताओ व्यापार करते हो? बोले हाँ। मैंने कहा व्यापार में कितने बार घाटा लगा? बोले कई बार। हम भोजन करते हो? बोले हाँ। मैंने कहा पेट भोजन करने से पेट कितने बार खराब हुआ? बोले कई बार। मैंने कहा व्यापार करना छोड़ा? बोला ना। भोजन करना छोड़ा? बोला ना। मैंने कहा फिर भगवान की भक्ति करना क्यों छोड़ दिया? भगवान से ही तेरी दुश्मनी थी, कन्हैया से ही तेरी दुश्मनी है। निवेदन करूं कि यदि ये आपके साथ क्यों है। दूसरी बात, उदाहरण से समझिए कि रोज जगह जगह में लोग, कहीं बस पलटी तो लोग मरे, ट्रेन भिड़ी तो मरे, आग लग गई तो लोग मरे, उसका दर्द हम लोगों को नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है। अब इधर बढ़िया देख रहे हैं टेलीविजन पे न्यूज चल रही, आज इतने लोग मर गए, पेपर में पढ़ रहे, बढ़िया पेपर पढ़ रहे, चाय पीते जा रहे, दर्द नहीं है। भोजन करते जा रहे, इतने लोग मर गए, दुख नहीं है। और उसी समय फोन आया, मालूम है वो ट्रेन भिड़ गई। हाँ वो ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, देख ही रहे थे। उसी में तुम्हारे बेटा को बैठाए थे, थोड़ा पता करो, थाली दूर, टीवी ऑफ, तुरंत टेलीफोन, कहाँ है बेटा? पहले भी इंसान ही मरे, अब भी इंसान मरे। पहले दर्द नहीं था, अब दर्द क्यों? क्योंकि पहले कोई रिश्ता नहीं था, अब एक रिश्ता जुड़ गया। जब रिश्ता जुड़ता है तो प्रेम बढ़ता है, अपनापन होता है। तो हम लोग रिश्ता भगवान से बनाएं। दुनिया के रिश्तेदार सारे झूठे हैं। बोलो राधे राधे। और एक बात बताऊं, दुनिया में कोई रिश्ता नहीं है, एक ही रिश्ता है कि हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारे बाके बिहारी, दूजी राधा रानी सरकार। हमारे 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 दो ही रिश्तेदार हमारे। जिसके जिसके जो ईमानदारी से कहना चाहता हूं, हाँ हमारे रिश्तेदार भगवान हैं, हमारे रिश्तेदार बांके बिहारी हैं, राधा रानी हैं, तो जोर से बोलना है, हमारे दो हमारे। पीछे वाले भी आपके भी तो रिश्तेदार वही है ना, कि नहीं है? कि अपने रिश्तेदार काका काकी, चाचा चाची, मामा मामी है? कौन है दो रिश्ते हमारे? एक हमारे
बांके बिहारी दूजी राधा रानी सरकार हमारे दो ही। बोल राधा रानी सरकार की, तो मस्ती में झूमते हुए एक हमारे बांके बिहारी दूजी राधा रानी सरकार हमारे हमारे हो हमारे दो ही रिश्तेदार 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 हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारे बांके बिहारी एक हमारे एक हमारे बांके बिहारी एक हमारे बांके बिहारी दूजी राधा रानी सरकार हमारे 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 दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार बिहारी से हमारे बांके बिहारी से खानी वृषभान दुलारी से खानी वृषभान दुलारी शेख हमारे बांके बिहारी हमारे बांके बिहारी से खानी वृषभान दुलारी से खानी वृषभान दुलारी। जो कोई जपता राधे राधे 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 हो जाए देव से पार हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार। हरि ममतामयी है राधिका रानी ममतामयी है राधिका रानी ममतामयी श्री राधिका रानी ममतामयी श्री राधिका रानी हर बात श्याम ने इनकी मानी हर बात श्याम ने इनकी मानी राधा नाम की जड़ी बूटी से
विचार हमारे। यहाँ पर दवाई कौन सी है? राधा नाम की। तो दोनों हाथों पर, जिसके हाथ ऊपर उसकी किस्मत सुपर, जिसके नीचे उसकी कंडाल के पीछे। मिठी मिठी तालियों के साथ हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी। तुझे बाके बिहारी सरकार, हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, 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 हमारे दो ही रिश्तेदार। और जो राधा रानी से रिश्तेदारी करता है उसको क्या होता है? ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। राधा नाम की मिल जाए टेंशन, राधा नाम की मिल जाए टेंशन, राधा नाम की दिल में मेंशन, राधा नाम की दिल में मेंशन, राधा नाम की दिल में मेंशन, राधा नाम की दिल में मेंशन। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। बड़ी सभा में कह सकते हैं, बड़ी सभा में कह सकते हैं, भुजा उठा कर कह सकते हैं, भुजा उठा कर कह सकते हैं। क्या क्या कह सकते हैं? दोनों हाथ ऊपर उठा कर। जिनको कन्हैया से रिश्तेदारी है, जिनको कन्हैया से प्यार है, वही कहेंगे क्या? आई लव यू सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार, 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 हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी। तुझे राधा रानी सरकार, हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, 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 हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारा श्याम है रिश्तेदार, हमारा श्याम है रिश्तेदार, हमारा कान्हा रिश्तेदार, हमारा कान्हा रिश्तेदार। हो मेरा सावरिया सरकार, हो मेरा सावरिया सरकार, हो मेरा सावरिया सरकार, हो मेरा सावरिया सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारे बाके बिहारी, दूजी राधा रानी सरकार, हमारे दो ही, हमारे दो ही। पीछे वाले कह रहे हैं हमारे कई रिश्तेदार हैं। पीछे वाले ऐसा कह रहे हैं हमारे काका काकी, काका काकी, चाचा चाची। और मेरा सबसे है व्यवहार, बता दो छोड़ू कौन सा रिश्तेदार, कौन सा रिश्तेदार छोड़ दूं भाई? लेकिन सच्चाई है कि इसके सिवा सच्चा रिश्तेदार कहीं नहीं पाओगे। बोलो राधे राधे। सच्चा रिश्ता निभाना जानता है मेरा कन्हैया, बाकी तो दुनिया सिर्फ यूज करने के लिए रिश्तेदार बनती है। बोलो राधे राधे। तो महाराज कैसी सेवा करना चाहिए? पुत्रवत मैया ने आज सुंदर स्तुति किया। और कैसे स्तुति किया? मंत्र से नहीं। सवेरे उठी मैया
और ताली बजा करके कन्हैया को उठाया। कपिल देव भगवान को, उठो बेटा। डायरेक्ट बच्चे को नहीं उठा देना चाहिए, सोते समय झटका मार के नहीं ना, नहीं तो पता चला कि श्वास वहीं की वहीं रह गई। कभी भी बच्चों के सामने अचानक से नहीं उठाना चाहिए, धीरे से। भगवान को भी अचानक से भगवान के मंदिर में मत जाओ, यदि पर्दा बंद है तो ताली बजा करके जगाओ। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गोविंदा, उठो लाला, उठो प्यारे। और इसके बाद जा करके स्नान कराओ, इत्र की मालिश करो, और उसके बाद जैसे चाय पीते हो ना, तुलसी दल डाल के भोग लगा दो। स्नान ध्यान करके फिर भोग लगाओ, तुलसी दल डालो, भगवान लेंगे नहीं तुम्हारा, वो चाय खुद ही पी जाओ। भोग लग जाएगी ना तो प्रसाद मिलेगा। आजकल हम लोग क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? खाना। मालूम है खाना क्या होता है? खाना कौन खाता है? अच्छा, कितने खाना खाते हैं इधर? खाना खाते हैं कि नहीं? नहीं खाते? पक्का? अच्छा, खाना राक्षस खाते हैं। कौन? खाना राक्षस खाते हैं। हमें तो प्रसाद पाना चाहिए, खाना बनाना नहीं चाहिए, खाना खाना नहीं चाहिए। भोजन बनाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, और भोग लगाने के बाद प्रसाद पाना चाहिए। प्रसाद पाइए, और आप प्रसाद पाएंगे तो खाना नुकसान कर सकता है, लेकिन प्रसाद कभी किसी को नुकसान नहीं करता। भंडारे में आप खूब पूरी पालो, ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा। भंडारे में खूब रसगुल्ला पालो, भगवान को भोग लगा करके खूब जलेबी पालो, प्रसाद पाओगे तो डायबिटीज नहीं बढ़ेगा। बोलो राधे राधे। भोग लगाओ, प्रसाद पाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो महाराज, अब हम लोग दोस्त सहित, चूंकि जैसे ही भोग लगता है ना, सब कुछ भगवान ने पा लिया। श्वास के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से उसका समस्त विकार समाप्त। भक्त के लिए प्रसाद बचता है, नुकसान नहीं करेगा। तो महाराज, आज मैया भोग लगाती हैं, शाम को घूमने जाती हैं तो मैया लेके जाती हैं, रात्रि में आती हैं तो दूध का भोग लगाती हैं, और रात में दूध का भोग लगा के बिस्तर को स्वच्छ करके फिर सुलाती हैं। ये नियम होना चाहिए। बहुत पूजा नहीं करना, बहुत अगरबत्ती जलाने से मतलब नहीं है। अपने छोटे से